ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम लोग मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग 11th क्लास में भी इसको पढ़ रखा है। तो दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट, कोई रियल नंबर मान लिया जो पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। ये मान लिया पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब फर्स्ट केस में अपन ए को पॉजिटिव मान लिया। कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 1, 2, 3/2, 4/5, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर जो सबसे पहला है कि अगर मॉड एक्स कल को लेस देन इक्वल टू ये रहा, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ये रहा, तो बच्चों x इक्वल टू जो होगा, x बिलोंग्स टू जो होगा -a टू a होगा, -a टू a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a टू लेस देन इक्वल टू a। मतलब x का जो वैल्यू होगा -a से लेकर के +a तक होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर मान लीजिए आपको मिला कि मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 4, देन फाइंड x। x क्या होगा? व्हाट इज x? तो बच्चों x क्या होगा? x सिंपली हो जाएगा, अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू 4 है, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब कि x का वैल्यू होगा -4 से लेकर के 4 तक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -4 टू 4। ध्यान दो बच्चों कि अगर यहाँ इक्वल टू का साइन है तभी यहाँ इक्वल टू का साइन रहेगा, इक्वल वाला रहेगा। अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वल का साइन नहीं रहेगा, और इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो यहाँ जो क्लोज इंटरवल लगा है उसके जगह पे ओपन इंटरवल आप लगाओगे, ओपन इंटरवल। तो ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हो गया आपका, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज हुआ। इसमें सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज, अगर बच्चों मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, इसका मतलब हुआ बच्चों कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये और लेस देन इक्वल टू -a। अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ये है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये और x इज लेस देन इक्वल टू -a। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू ये यूनियन -a यूनियन ये टू इंफिनिटी। यानी कहने का मतलब बच्चों कि अगर यहां पर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो अगर ये माइनस ये मान लें और ये प्लस ये, तो जब मॉड x लेस देन इक्वल टू ये रहेगा तो उस टाइम ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन, और जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा तो ये माइनस ये रहा आपका, ये प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। तो जो x का वैल्यू होगा वो -∞ से लेकर के -a तक होगा, और फिर ये से लेकर के कहां तक होगा? इंफिनिटी तक हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। दो प्रॉपर्टीज है, अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहा तो -a से इधर और +a से उधर, मतलब -a से छोटा वैल्यू और +a से बड़ा वैल्यू। लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू ये रहा तो -a से +a। थर्ड नंबर बच्चों इसमें कि अगर कल को मॉड x इक्वल टू ये रहा तो x इक्वल टू आप लिखोगे, +-a। फॉर एग्जाम्पल, मॉड x इक्वल टू कल को मान लो 3 रहा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू +-3, x इक्वल टू +-3। ओके बच्चों, कोई परेशानी यहां तक? चलो, दिस इज द केस नंबर फर्स्ट, पहला केस हमने डिस्कस किया, और ये प्रॉपर्टीज आपके 3 आ गए आपके सामने। ये 3 प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केस नंबर सेकेंड डिस्कस करते हैं, जब ये जो है पॉजिटिव होगा, जब ये का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो, अगर नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव तो डिस्कस कर लिया। केस नंबर सेकेंड, जब ये नेगेटिव होगा, तो इस केस में देखो बच्चों कि मॉड x अगर हम बात करें इक्वल टू ये, तो यहां पर मॉड x
इक्वल टू ए, क्या ये पॉसिबल है x का वैल्यू कुछ? मॉड x इज इक्वल टू ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए, अगर कभी गिवन है तो। वैसे नहीं गिवन है तो कोई परेशानी नहीं है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिस्कस करते हैं। मॉड x इज लेस देन ए, क्या पॉसिबिलिटी होगा बताओ? ये कैसा नंबर है? ये जो ये है ये नेगेटिव है, और ये मॉड x का जो वैल्यू आता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव। तो आप ही बताओ बच्चों कि कभी पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा होता है क्या? जैसे कि हम मॉड x लिखा है लेस देन ए, तो कभी ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से छोटा होगा क्या? नहीं बच्चों, ये गलत है, ये गलत है। मतलब किसी भी x के वैल्यू को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहां पर x जो आएगा वो 5 आएगा। जैसे कल को आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मॉड x कोई बोले लेस देन -3, तो x बताओ, तो बच्चों इधर पॉजिटिव और इधर क्या? नेगेटिव। तो ये बोल क्या रहा है? पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव। कभी सही होता है क्या? कभी सही होता है क्या? नहीं होता है। तो यहां से हम x का आंसर क्या बताएंगे? हाई बताएंगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसा सिचुएशन आया तो आप ऐसे मतलब x बिलोंग्स टू 5, इसको लैंग्वेज में भी ऑप्शन में लिखा रह सकता है नो सॉल्यूशन, लैंग्वेज में ये भी लिखा रह सकता है जीरो सॉल्यूशन, ये भी लिखा रह सकता है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा ऑप्शन में आपको मिल सकता है। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? हाँ, दूसरा सिचुएशन अगर ऐसा हो मॉड x इज ग्रेटर देन ये, जैसा कि हम लोग ये को ले चुके हैं नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव हो गया और ये कैसा? पॉजिटिव। तो बच्चों देखो, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, हाँ हमेशा सही होता है। पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव हमेशा क्या होता है? सही होता है। तो हमेशा कहने का मतलब ऑल रियल नंबर, यहाँ x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, ये आंसर हो जाएगा। जैसे कल को किसी ने बोला कि मॉड x इज ग्रेटर देन -5, हाँ भाई x के जगह पे कुछ भी रखो, माइनस प्लस वगैरह समथिंग जो भी, लेकिन ये तो पॉजिटिव आएगा ना, ये पूरा क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन ये कैसा वैल्यू है? नेगेटिव। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, हाँ सर हमेशा होता है। अगर सर हमेशा होता है तो आंसर हमारा क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? यानी रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने सीख लिया और 11th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज और है बच्चों, देखो अगर कल को मॉड x प्लस मॉड y कहीं पर गिवन है मॉड x प्लस मॉड y के बराबर, अगर कल को कहीं गिवन है मॉड x प्लस y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, तो बच्चों आप सिंपली क्या लिखो, क्या लोगे? एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब x और y का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी ये पॉसिबल होगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका काम आता है। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये था आपका मॉडुलस फंक्शन। आगे हम लोग देखते हैं एक और फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन देखो बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स को, जहां एक्स इज एनी रियल नंबर, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। इसको अपन सिग्नम फंक्शन बोलेंगे।
पहचान लो सिग्नम फंक्शन ऐसा नोटेशन लिखा रहता है एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे हम लोग सिग्नम फंक्शन ही। तो बात आई सर कि ये हमको समझ में नहीं आया कि ये एस जी एन ऑफ एक्स लिख दिया, लेकिन और इसको डिटेल में बताओगे ना, जैसे मॉड एक्स का मतलब आपको केवल मॉड एक्स अगर मैं बोल दूं मॉडुलस फंक्शन है तो ठीक है मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन भी तो होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ क्या, डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ। तो बच्चों इस फंक्शन सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या होता है, मॉड एक्स बाय एक्स होता है जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, और जब x का वैल्यू जीरो होता है बच्चों तो ये डायरेक्ट जीरो के बराबर हो जाता है। ये इसका डेफिनेशन ही है, सिग्नम फंक्शन का ये डेफिनेशन ही है कि सिग्नम ऑफ x इक्वल टू होता है मॉड x बाय एक्स, मॉड x बाय एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो। और नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब आप समझ रहे हो, दो सिचुएशन हो सकता है, मॉड x इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब दो ही बात होता है, या तो x ग्रेटर देन जीरो और क्या होता है x लेस देन जीरो। ठीक है बच्चों, कभी भी अगर लिखा हो ना x इज नॉट इक्वल टू ये, इसका मतलब दो बातें हुआ, क्या क्या मतलब दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है, x ग्रेटर देन ये और x लेस देन ये। अगर कहीं पर ऐसा आए आपके सामने, आएगा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आएगा, हम लोग तो कैलकुलस का ही तो बेस बना रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन है इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उल्टे सीधे अगर मैथ को पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी मैथ्स को उल्टे सीधे, आप कोई भी सब्जेक्ट है ना उसको जहां मन करे वहां से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। तो x नॉट इक्वल टू ए, तो x नॉट इक्वल टू ए कहने का मतलब हुआ x ग्रेटर देन ए और x लेस देन ए। तो यहां पर x नॉट इक्वल टू जीरो था, इसका मतलब x ग्रेटर देन जीरो और x लेस देन जीरो। ओके बच्चों, आगे देखो सिचुएशन क्या बनता है। तो अपन इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया ऐसे, x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो और एक x इक्वल टू जीरो। देखो क्या होगा, बात को आप समझना, अगर x ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो ये मोड से x डायरेक्ट बाहर निकलेगा, और डायरेक्ट बाहर निकलेगा तो क्या लिखाएगा x बाय एक्स, और x बाय एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। जब x लेस देन जीरो लोगे मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो x बाहर निकलेगा लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, तो ये -1 हो जाएगा और इस टाइम तो जीरो है। ये सिग्नम ऑफ x हुआ। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते जा रहा हूं। देखो आपको धीरे धीरे स्लोली उस जगह पे मैं पहुंचा दूंगा जहां पर आपको बहुत जरूरत है। आगे फर्दर देखो, आप नोट करते जाना, ठीक है। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, -1 व्हेन x इज लेस देन जीरो, और 0 व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। आपने ऐसा देखा होगा कि सिग्नम ऑफ x इक्वल टू 1 होता है जब x ग्रेटर देन जीरो हो, -1 होता है जब x लेस देन जीरो हो, और 0 होता है जब x इक्वल टू जीरो। आप एक सिचुएशन और समझो, इसमें धीरे धीरे आराम से देखो क्या होगा। अब एक चीज देखो बच्चों, एक चीज देखो, ये क्या है, दिस इज x, तो ये x कहाँ है, यहां पर है, वही x है ना, ये जो x है वही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सिग्नम के अंदर, मेरी बात सुनना, सिग्नम के अंदर कोई भी बैठ जाए, जैसे fx बैठ गया, तो सिग्नम हमेशा जो आउटपुट देगा, सिग्नम फंक्शन का जो हमेशा आउटपुट होगा वो तीन ही आउटपुट होगा, 0 हो सकता है, -1 या +1 होगा, लेकिन एक कंडीशन पे कि अंदर जो बैठा फंक्शन है अगर वो पॉजिटिव रहा, आप चेक कर लो किसी भी तरह से कि अंदर वाला फंक्शन कैसा है, अगर पॉजिटिव रहा तो वैल्यू 1 होगा, अगर अंदर बैठा फंक्शन नेगेटिव रहा, लेस देन जीरो, तो इसका जो आउटपुट आएगा -1 आएगा। और अगर बच्चों
जो अंदर बैठा है वो 0 के बराबर हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमें ये चीज याद नहीं रहेगा तो अपने लैंग्वेज में लिख लो कि सिग्नम के अंदर अगर बंदा जो बैठा है, सिग्नम के अंदर जो फंक्शन है, सिग्नम के अंदर जो फंक्शन है अगर वो पॉजिटिव है, यानी दिस फंक्शन, ए फंक्शन इनसाइड द सिग्नम इज पॉजिटिव, then output is equal to 1. If function inside the signum is negative, then output is -1. Or if function inside the signum is equal to 0, then output is 0. हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि if input of signum function is positive, then output is 1. If input of signum function is negative, then output is -1. Or if input of signum function is 0, then output is 0. If input of signum function is positive, then output is 1. Negative, then output is -1. 0, then output is 0. कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, देखो सिग्नम फंक्शन इसको बोल रहे हैं, ये तो एक जनरल फॉर्म में लिखा, ये कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म में हमने डिस्कस करा है इसको। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। देखो पॉजिटिव भी आ गया एक्स का वैल्यू, नेगेटिव भी आया एक्स का वैल्यू, 0 भी आया। और रेंज जो होता है बच्चों, रेंज, इंटरेस्टिंग बात ये है कि रेंज मतलब आउटपुट, और तीन ही आउटपुट है, कौन कौन सा? -1, 0 और 1। केवल 3 आउटपुट है, -1, 0 और 1। केवल कितना आउटपुट है? 3। कौन कौन सा? -1, 0 और 1। किसका? सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, चलो बच्चों इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर हम ग्राफ देखें सिग्नम फंक्शन का तो बहुत ही आसान होगा, बहुत इजी बनेगा। ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस रहा, ठीक है बच्चों, ये ऑरिजिन का। आप ऑब्जर्व करो कि जब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब x एक्सिस, x लेस देन 0 कहने का मतलब y, ये नेगेटिव x एक्सिस, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, और x इक्वल टू 0 कहाँ होता है? ऑरिजिन पे, ये तो यही होता है। तो जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y बराबर, दिस इज y इक्वल टू कितना है बच्चों? 1। और जब x 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 0, यानी x 0 और y 0 कहाँ होता है? ऑरिजिन पे। और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y का वैल्यू 1, और y इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन होता है जो x एक्सिस के पैरेलल होता है। ये 1 हो गया, और y इक्वल टू 1 इधर ड्रॉ करेंगे, ये y इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह -1, ये -1 हो गया आपका, और ये y इक्वल टू -1 हो गया। आप देख सकते हैं ग्राफ क्या बना, y इक्वल टू 1 बनेगा, एक लाइन बनेगा, y इक्वल टू -1 एक लाइन बनेगा, और y इक्वल टू 0 कहाँ बनेगा? ऑरिजिन पे। तो y इक्वल टू 1 कब है? जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू 1 होगा। जब x लेस देन 0 होगा तो ग्राफ होगा y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू -1 हो गया। तो ये ग्राफ हो गया सिग्नम फंक्शन का, ठीक है, स्टैंडर्ड ग्राफ। अगर हमको आपसे कोई बोलता है बच्चों कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, कौन से फंक्शन का? देखो अगर आपसे कोई बोलता है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x -1 क्या होगा? ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। इसका आउटपुट जो है बच्चों 3 ही हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? 1, -1 और 0। लेकिन 1 कब होगा? जब ये अंदर वाला बंदा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 0। तो जो अंदर वाला बंदा है वो ग्रेटर देन 0 करूं तो हम लोग को क्या मिल रहा है? x ग्रेटर देन 1। तो y का वैल्यू 1 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा।
-1 कब होगा? जब ये अंदर जो है फंक्शन वो लेस देन 0 होगा और x लेस देन जब 1 होगा तो ये वैल्यू -1 होगा। इक्वल टू 0 कब होगा y का वैल्यू? जब ये इक्वल टू 0 हो जाए, x -1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1 हो जाए। आप इधर से ऑब्जर्व करो कि टर्निंग पॉइंट क्या है? 1। टर्निंग पॉइंट मतलब जहां ग्राफ चेंज कर जाएगा 1 है। तो हम ऐसा करते हैं कि y एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बनाओ, ये x एक्सिस बनाया, ये ऑरिजिन रह गया, टर्निंग पॉइंट अपना 1 है तो 1 ले लिया, ये 1 हो गया। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखना। तो ऐसा करें, डॉटेड लाइन से 1 पे ऐसे बना लेते हैं। आउटपुट तो 1 और -1 ही आने वाला है। देखो जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 1,0। जब x ग्रेटर देन 1 किधर होगा? इधर ग्रेटर देन 1 है और इधर वाला पोर्शन क्या है? लेस देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 देन y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1। यहां से ये होलो सर्कल क्यों बना रहा हूं? क्योंकि 1 पे जो y का वैल्यू है वो 0 है, मतलब यहां। तो y अगर यहां हम डार्क कर देते हैं तो x बराबर 1 पे y बराबर 1 हो जाएगा, जबकि x बराबर 1 पे y का वैल्यू 0 है। तो हम केवल x ग्रेटर देन 1 पे लेंगे। तो ग्रेटर देन 1 मतलब इधर, और इधर जो है y का वैल्यू क्या है? इक्वल टू 1। इसी तरह इधर, यहां से इधर y का वैल्यू y इक्वल टू -1। तो ये था बच्चों आपका सिग्नम फंक्शन के बारे में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ और फंक्शन को लेके आएंगे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।